हाँ हाँ, उस कंपनी के सीईओ के साथ ऑफिशियली एक्नॉलेजमेंट के बाद हमने ये फैसला किया था। नहीं, बस मैं बाद में बात करता हूं। चाय ठंडी हो रही है आपकी? क्या हुआ डैड? Is everything all right? बिजनेस दूसरों पे छोड़ते हैं तो यही होता है। कंपनी का ओनर अगर सर पर ना हो तो इसी तरह की मिसमैनेजमेंट होती है। फारिया बेटा, अब तुम खुद देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने। तुम्हारी शादी की वजह से मजबूरन हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। ठीक तो कह रही है तुम्हारी मामा, तुम्हारी शादी का मसला है, तुम्हें सीरियस लेना होगा। देखो, हम तो पहले भी इस मसले पर बैठकर बात कर चुके हैं। जितना डिले हम बर्दाश्त कर सकते थे हमने कर लिया। अब हमें हर हाल में अमेरिका वापस जाना है। देखो मेरी जान, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना, और न ही तुम आसिम की मंगेतर बनकर सारी जिंदगी बैठ सकती हो। I understand, मामा। फिर तुम आसिम से बात करो, क्योंकि ऐसा ना हो कुछ दिनों बाद हमें मजबूर होकर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ फैसला करना पड़े, जिसके हक में मैं तो बिल्कुल नहीं। आई रिपीट, हमें जाना तो है। जी डैड, मैं करती हूँ आसिम से बात। आयमा बाजी के रिश्ते की बात जिनसे चल रही है ना, उनकी कजिन है, उसका नाम है नाजमा। अरे बेटा, ऐसे नाम से जानना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर देख लूंगी तो शायद याद आ जाए। हाँ, लेकिन आपको वो मोहल्ले वाले सलीम भाई याद है? याद है उनकी एक रिश्तेदार की शादी के लिए 5-6 साल पहले हमने कपड़े बनाए थे। अरे हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, वो अपने सलीम भाई, अपने मोहल्ले वाले। हाँ माँ, याद है एक दफा उनके घर भी गए थे। हाँ हाँ, याद आ गया है मुझे। अगर उस लड़की की कोई फोटो है ना तुम्हारे पास तो भिजवा दो मुझे, देख के फौरन पहचान लूंगी। अम्मा, फोटो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आयमा बाजी हाँ कर देती हैं तो हमारा जाना होगा उनके घर। लेकिन एक मसला और भी है। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहती है तो वो कह रही थी कि वो रेशम नगर में रहती है। लो, फिर तो मसला ही हल हो गया। क्या पता ये तुम्हारी गलतफहमी हो। अरे उस इलाके में तो मैं खुद भी एक आध दफा कभी गई होंगी, तुम्हारी वहां से कहाँ शनासाई होगी। हाँ, मैं गई तो नहीं हूँ वहाँ, लेकिन अब देखिए, आज़र और आसिम मालूमात तो करेंगे। अगर हमारी कोई जान पहचान निकल जाती है तो अच्छा हो जाएगा ना। हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे आयमा के रिश्ते की बात सुन के ना मुझे बहुत खुशी हुई है। उस बच्ची ने अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज़िर और आसिम ने उसके बारे में सोच के बहुत अच्छा किया। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, मेरे अपने घर की बात है, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सोच है तुम्हारी फौजिया। बस मैं 1-2 दिन में टाइम निकाल के सलीम भाई के यहाँ से पता करती हूँ। ठीक है मैम, चले मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, 1-2 काम है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।